भगवान को पाने के दो ही उपाय हैं। या तो हम संसार से ऊपर उठ जाएं, या तो हम संसार से ऊपर उठ जाएं तो भगवान हमें हृदय से लगा लेते हैं। भगवान एक छत पर खड़े थे, दीवाल के सहारे सीढ़ी लगी थी, भक्तों को निमंत्रण देते थे, आओ इस सीढ़ी से ऊपर उठो, मुझसे मिल जाओ। ये साधना की सीढ़ी है, इसमें दो पाए लगे हैं, नाम और रूप। मानो भगवान कहते हैं कि तुम नाम रूप छोड़ो, मुझे प्राप्त कर लोगे। तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहां है। लोग चढ़ते नाम रूप से ऊपर उठते, परमात्मा से मिलकर एक होते। पर एक भक्त ने कहा कि प्रभु, क्या इस सीढ़ी का उपयोग ऊपर उठने के लिए ही है, नीचे उतरने के लिए नहीं है? भगवान ने कहा कि नहीं, नीचे उतरने के लिए भी है। तो प्रभु, हम इस सीढ़ी से ऊपर उठें तो आप ही कृपा करके इस सीढ़ी से नीचे आ जाइए। भगवान ने कहा तो हम आते हैं। तो जीव जिस नाम रूप से ऊपर उठकर परमात्मा की प्राप्ति करता था, करुणा के कारण उन्हीं भगवान ने उसी नाम रूप का आश्रय लेकर संसार में अवतार लेना आरंभ किया। भगवान संसार बन गए। और कितना बढ़िया संकेत है कि संसार के रूप में भगवान हमारे जीवन में आ जाएं तो संसार से जो आसक्ति है वही भगवान से जुड़ने पर भक्ति बन जाती है। संसार से हम जुड़ते हैं आसक्ति के कारण और भगवान से हम जुड़ते हैं भक्ति के कारण। भगवान के चरणों से गंगा जी का जन्म हुआ है। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। गंगा जी भक्ति की धारा है और भक्ति की धारा का संबंध भगवान के चरणों से है। जिस धारा का संबंध भगवान के चरणों से हो उसे भक्ति की धारा समझना चाहिए। और ये भक्ति की धारा बहती कहां से, हम सभी लोग जानते हैं। यह धारा हरिद्वार से निकलती है। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे 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 धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। गंगा जी का संबंध है हरिद्वार से और गंगा जी का जन्म है भगवान के चरणों से। भक्ति की धारा वह जो भगवान के चरणों से प्रकट हो और हरि के द्वार से को छू कर जाए। जो हरि के द्वार से जुड़ी हो वो भक्ति की धारा है और जो घर द्वार से जुड़ी हो वो आसक्ति की धारा है। धाराएं दोनों ही हैं। एक व्यक्ति को बंधन से जोड़ती है और एक व्यक्ति को बंधन से जोड़ती है। तो संसार सागर में जो फंसे हुए हैं और पार जाना चाहते हैं उनके लिए श्री राम कथा दृढ़ नौका है। अच्छा, नौका की एक विशेषता है, यह पानी में तो रहती है पर पानी इसके भीतर नहीं रहता है।
और पानी अगर इसके भीतर रहे तो नौका पानी से पार नहीं कर सकती, पानी में ही डूबेगी और डुबाएगी भी। तो भगवान श्री राम की कथा ऐसी नौका है जो जगत के जल में तो रहती है पर जगत का जल उसमें नहीं रहता। इसीलिए भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा।